प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल आचार्य राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। मैं आज आपको बहमनी साम्राज्य के उत्थान के द्वितीय चरण पे चर्चा करना चाहूँगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1347 ईस्वी में दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना हुई और ये बहमनी राज्य उन्नति के पथ पर बढ़ता रहा, अनेक उतार चढ़ाव झेलते हुए। इसी क्रम में 1463 ईस्वी में सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय गद्दी पर बैठा। उसने महमूद गावा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करके उसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी। महमूद गावा जो है एक योग्य सेनानायक और प्रशासक था। आगामी 20 वर्षों का इतिहास महमूद गावा के वर्चस्व का इतिहास है। महमूद गावा का युग बहमनी साम्राज्य के बुझते हुए दीप की अंतिम ज्योति था। उसके कार्यकाल में बहमनी राज्य कोरोमंडल तट से अरब सागर तक फैल गया था। उसने विजयनगर पर आक्रमण करके प्रसिद्ध बंदरगाह गोवा पर अधिकार कर लिया था। गावा ने कोंकण के विद्रोही हिंदू सरदारों का भी दमन किया तथा संगमेश्वर के राजा को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। वह स्वयं विदेशी था, आफाकी था, ईरान का रहने वाला था, तथापि उसने दक्षिणियों व आफाकियों के मध्य सौहार्द बनाए रखने का भरसक प्रयत्न किया। हिंदुओं के साथ भी उसने सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाए, अतः उसका युग महानतम युग माना जाता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगी महमूद गावा की राजनीतिक उपलब्धियों की। महमूद पूर्व शासक के काल में प्रशासनिक परिषद का सदस्य रह चुका था तथा हुमायूं के शासनकाल में प्रधानमंत्री के रूप में उसने बहमनी साम्राज्य की राजनीतिक समस्याओं को अच्छी तरह समझ लिया था। महमूद का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने बहमनी साम्राज्य की समस्त राजनीतिक समस्याओं का निराकरण कर उसने बहमनी साम्राज्य को उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने मालवा के मोर्चे पर उसने युद्ध किया। 1466 से 67 ईस्वी के दौरान उसने 2 सैनिक अभियान मालवा के खिलाफ भेजे। दूसरे अभियान में मालवा की सेना पराजित हुई। सुल्तान खिलजी को समझौता करना पड़ा, जिसके अंतर्गत खेली मालवा के पास बना रहा, वहीं बरार बहमनियों को दे दिया गया। 1470 ईस्वी में उड़ीसा में कपिलेश्वर गजपति की मृत्यु हो गई और मंगल राय व हम्बीर जो उसके उत्तराधिकारी थे, उनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। हम्बीर ने गावा से सहायता की याचना की और गावा ने उसे सहायता दी और कुछ समय के लिए हम्बीर गद्दी पर बैठा, लेकिन बाद में मंगल राय पुरुषोत्तम गजपति के नाम से पुनः गद्दी पर बैठ गया। उसकी एक अन्य उपलब्धि थी राजमुंद्री पर अधिकार। उसने खेलना व संगमेश्वर के स्थानीय सरदारों का भी दमन किया। 1472 ईस्वी में गोवा के खिलाफ सैनिक अभियान किया गया। गोवा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पश्चिमी समुद्र का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था उस समय। उसे गावा की सर्वाधिक यशस्वी सैनिक सफलता कहा जा सकता है। 1473 ईस्वी में उसने बेलगाम की विजय भी की। 1474-75 ईस्वी में कोणविदु के अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण वहाँ की जनता ने विद्रोह कर बहमनी गवर्नर की हत्या कर दी। सुल्तान मोहम्मद तृतीय के द्वारा नेतृत्व किया गया और उड़ीसा की सेना को पराजित किया गया। 1477 से 78 ईस्वी के दौरान उड़ीसा के गजपति प्रदेशों पर आक्रमण किया गया बहमनी सेनाओं द्वारा। पुरुषोत्तम गजपति को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य उन्होंने किया। 1480-81 के दौरान कोणविदु के सैनिक विद्रोह का दमन किया गया और उसकी जो एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वे थे विजयनगर की और अभियान। ये अभियान गावा का अंतिम सैनिक अभियान था और यही इसके पतन का कारण बना। महमूद गावा का अंत किस प्रकार हुआ, तो उसका कारण ये था कि दरबार में विदेशियों और स्थानीय दक्षिणी मुसलमानों के बीच जो है संघर्ष रत रहता था, वैमनस्य से उनके बीच में रहता था। और दक्खनियों ने एक जाली पत्र गावा की अनुपस्थिति में, जब विजयनगर के खिलाफ सैनिक अभियान के लिए गया हुआ था, उन्होंने एक जाली पत्र सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया और इस पत्र में कहा गया था कि पुरुषोत्तम गजपति के नाम गावा ने पत्र लिखा था, जिसमें बहमनी राज्य पर गजपति द्वारा आक्रमण करने को कहा गया। सरदार जब वापस लौटा, दक्षिणी अभियान से वापस लौटा, तो उसके सामने सुल्तान ने पत्र रखा, लेकिन महमूद गावा ने, क्योंकि ये
पत्र जो है जाली था, तो गावा ने पत्र के प्रति अपनी अबोधता प्रकट की। लेकिन सुल्तान चूँकि षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आ गया था, उसने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया और गावा को उसने मृत्युदंड दे दिया। 1481 में महमूद गावा को जो है उसने सज़ा दे दी मौत की, और शीघ्र ही षड्यंत्रकारी बेनकाब भी हो गए और महमूद गावा की निर्दोषता जारी हो गई थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। जब महमूद गावा को मृत्युदंड दिया गया तब उसने कहा भी था सुल्तान से कि मेरी तो अब उम्र पूरी हो गई है, इसलिए अगर मृत्यु की सज़ा भी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य को इससे बहुत नुकसान होगा। और ऐसा ही हुआ। जब उसकी निर्दोषता जाहिर हुई तो सुल्तान को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने षड्यंत्रकारियों को कठोर दंड दिए। और 1 वर्ष बाद ही 1482 ईस्वी में सुल्तान शमशुद्दीन की भी यह कहते हुए मृत्यु हो गई कि महमूद गावा का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद गावा का जो है प्रशासनिक उपलब्धियां जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। तो अब हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे महमूद गावा की प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की। उससे पहले मैं बता दूं विद्यार्थियों की, महमूद गावा जो है ईरान में उसका जन्म हुआ था और वह व्यापार करने के उद्देश्य से बहमनी राज्य में आया था, मगर बाद में उसने यहाँ पर नौकरी कर ली। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के शासनकाल में पहली बार महमूद गावा का उल्लेख मिलता है। इस समय नलगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए गावा को नियुक्त किया गया। सुल्तान हुमायूं ने गावा को अपना प्रधानमंत्री और प्रशासनिक परिषद का सदस्य नियुक्त किया। गावा ने हुमायूं के शासनकाल में अपनी प्रशासनिक प्रतिभा का परिचय दिया और विद्रोहों का कुशलतापूर्वक दमन किया। निजाम शाह के शासनकाल में उसने कूटनीति और कुशलता से उड़ीसा के गजपति शासक और मालवा के महमूद खिलजी को बहमनी राज्य की सीमाएं छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 तक गद्दी पर रहा। उसके शासनकाल तो गावा के कारण ही यादगार बना। गावा इसका भी प्रधानमंत्री था। 1466-67 ईस्वी में मालवा के विरुद्ध अभियान कर उसने बरार को पुनः प्राप्त किया। तो उसकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो मैंने आपके बताया। और 1480-81 में जैसे हमने देखा था कि सुल्तान के साथ गावा ने नेल्लौर व कांची तक विजयनगर पर आक्रमण किया और शत्रुओं को पराजित किया, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने ही राज्य में दक्खनियों ने गावा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और इस प्रकार जो है उसका अंत हो गया। लेकिन महमूद गावा जो है, जैसा कि हमने देखा राजनीतिक उपलब्धियां, सैनिक उपलब्धियां, तो वह कुशल सेनानायक तो था ही विद्यार्थियों, लेकिन साथ ही एक वो अच्छा प्रशासक भी था। उसने बहमनी राज्य की राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया और बहमनी साम्राज्य का अधिकतम विस्तार गावा के समय में ही हुआ। उसने बहमनी राज्य को उत्तर में खानदेश से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा तक और दक्षिण पश्चिम में गोवा से लेकर उत्तर पूर्व में उड़ीसा तक फैला दिया। उसने जो प्रशासनिक सुधार किए बहमनी साम्राज्य में, उसके कुछ बिंदु हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो उसने प्रशासनिक असुविधाओं को देखते हुए राज्य को 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। अर्थात बरार के पुराने तराफ को अब गाविल और माहूर में, गुलबर्गा को बीजापुर एवं गुलबर्गा में, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार में, तेलंगाना के पुराने तराफ यानी प्रांत में नवनिर्मित या नवविजित प्रदेशों को शामिल कर अब राजमुंदरी व वारंगल के रूप में विभाजित किया गया। इस प्रकार जो है प्रशासनिक विभाजन से प्रशासन को संचालित करने में जो है आसानी हुई। अब उसने प्रत्येक प्रांतीय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र से कुछ प्रदेशों को लेकर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। इसके अलावा उसने प्रांतीय तरफदारों के सैनिक अधिकारों में भी कटौती की। पूरे प्रांत में एक किले को ही प्रत्येक गवर्नर के अधीन रहने दिया गया और शेष जितने भी प्रांतीय किले थे उस पर केंद्रीय सरकार ने अपने सेनानायक नियुक्त कर दिए। इसके साथ साथ जागीरदारों को अपनी जागीर के अनुपात में सेनाएं रखना अनिवार्य कर दिया गया। यदि जागीर की आय के कम अनुपात में सेना रखी जाती थी तो उसी अनुपात में शाही खजाने में जागीरदारों को धन वापस करना पड़ता था। गावा ने भूमि की व्यवस्थित पैमाइश करवाई, गांवों के सीमा निर्धारण व लगान निर्धारण की जांच करवाई। नवगठित प्रांतों के गवर्नर पदों को दक्षिणियों व अफाकियों के मध्य उसने समान रूप से वितरित किया। अब मैं चर्चा करना चाहूँगी बच्चों महमूद गावा के सांस्कृतिक योगदान की। तो गावा बड़ा साहित्यिक व सांस्कृतिक सुरुचि संपन्न व्यक्ति था। वह विद्वानों का महान संरक्षक था।
उसने बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की और वह स्वयं भी विद्वान था और उसने सेजतुल इंसा तथा दीवाने अख्त नामक ग्रंथ भी लिखे। राजनीतिक गतिविधियों को केवल बहमनी साम्राज्य तक ही उसने सीमित नहीं रखा, अपितु भारत और उसके बाहर ईरान, इराक और मिस्र व टर्की के सुल्तानों से भी उसने पत्र व्यवहार किया। इसके बाद 1482 में शिहाबुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठा, जिसने आगामी 1518 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद जो है बहमनी साम्राज्य का पतन भी हो गया। तो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र महमूद शाह राज्य का शासक बना। उसके शासन के शुरुआती दौर में राज्य की शक्ति प्रधानमंत्री निज़ामुल मुल्क के हाथों में रही और सुल्तान ने दक्षिणियों के दबाव से मुक्त होने के लिए निज़ामुल मुल्क का वध करवा दिया और अफाकियों यानी विदेशियों को महत्व देना शुरू कर दिया। अतः दक्षिणी दल ने हबशी समूह के साथ मिलकर सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा, मगर अफाकियों के कारण वो सफल नहीं हो पाए। दक्षिणियों के इस कार्य से सुल्तान बहुत क्रोधित हुआ और उसने नरसंहार का आदेश दे दिया। इससे सुल्तान की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। इस गड़बड़ी के कारण दक्षिणी व अफाकी सभी अमीरों ने सुल्तान के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रांतीय तरफदार यानी प्रांतपति अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे और महमूद गवा की मृत्यु की 2 दशक के भीतर ही बहमनी साम्राज्य का जो पतन है वो तेजी से होने लग गया। शहाबुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य 5 भागों बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बिदर में विभाजित हो गया। इसमें सबसे पहले बरार ने 1484 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, मगर बीजापुर स्वतंत्र होने वालों में प्रथम था। 1518 ईस्वी में शहाबुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई। शहाबुद्दीन महमूद शाह अखंड बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान था। इसके शासनकाल में ही बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में विभाजित हुआ। 1490 ईस्वी में बिदर में कासिम बरीद और उसके पुत्र अमीर अली बरीद का प्रभाव स्थापित हो गया। 1518 में शहाबुद्दीन मृत्यु के बाद अहमद गद्दी पर बैठा और एक के बाद एक अनेक शासक बने, लेकिन 1527 ईस्वी में कलीमुल्ला के राजधानी छोड़कर चले जाने पर अमीर अली बरीद ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अमीर अली बरीद को दक्षिण की लोमड़ी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था और इसने बाबर को अपनी सहायता के लिए भी निवेदन किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य जो है उसका पतन हो गया। और बहमनी साम्राज्य जो है उसके पतन के क्या कारण थे, तो मोटे तौर पर मैं चर्चा करना चाहूँगी कि बहमनी साम्राज्य बहुत उन्नतिशील था, लेकिन 175 वर्ष में ही ये छिन्न भिन्न हो गया। और उसके प्रमुख कारण ये थे कि दरबार में अमीरों के दलों का पारस्परिक संघर्ष हो रहा था। महमूद गवा जैसे योग्य मंत्री का वध कर दिया गया था। साथ ही अमीरों की जो स्वार्थ प्रथा थी उसने भी राज्य की जड़ें अंदर ही अंदर खोखली कर दी थी। सुल्तानों को विजयनगर की अपार संपत्ति प्राप्त हो गई थी तालीकोटा के युद्ध के बाद, और इससे उनकी विलासप्रियता निरंतर बढ़ती चली गई। परिणाम स्वरूप वे जो है कार्यों से जो है उन्होंने विरक्ति उनमें होने लगी, विलासितापूर्ण वो जीवन बिताने लगे। और जब राजा विलासी हो गया तो तरफदार यानी प्रांतपति जो है वो भी विलासप्रिय जीवन बिताने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। धन्यवाद।